Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying about accounting ratios. इसमें हम illustration 140 करेंगे आज. With the help of the following information, calculate return on investment. Net profit after interest and tax 6 लाख. तो डिविडेंड तो माइनस नहीं हो रखा है, डिविडेंड दे भी नहीं रखा है. 10% डिवेंचर 10 लाख है, टैक्स 40% है. कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख है. ये दिल्ली बोर्ड में आया था 2015 कंपार्टमेंट में. तो सॉल्यूशन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो 80 लाख दे रखा है, तो उसको डेनोमिनेटर में लिखो. न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट बिफोर चाहिए. ये नेट प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है, इसमें इंटरेस्ट और टैक्स ऐड कर दो. इंटरेस्ट ऐड करो और 10 लाख का 10% 1 लाख ऐड करो 7 लाख और टैक्स 4 लाख. कैसा आएगा बताता हूँ. वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड. लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी 100, टैक्स रेट 40%. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी 100 से 40 टैक्स चला गया तो 60. तो 60 के लिए क्वेश्चन में 6 लाख दे रखा है, तो 1 के लिए कितना है 6 लाख बाई 60. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए 100 मल्टीप्लाई करो, आफ्टर टैक्स के लिए 60 मल्टीप्लाई करो, तो ये 10 लाख आ जाएगा. और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए आप क्या करोगे ना, 10 लाख इंटू प्लस जो ये 10 लाख नेट, ये वाला 10 लाख जो आया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. बिफोर इंटरेस्ट के लिए 10 लाख डिवेंचर था 10% इंटरेस्ट में, तो उसको मल्टीप्लाई करके 1 लाख आया, तो टोटल आया 11 लाख. ये 11 लाख न्यूमरेटर में लिखो, 100 मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 13.75%. Then illustration 141. From the following information, calculate return on investment. Net profit before tax ratio 24%, tax rate 50%, revenue from operations 9 लाख, net fixed assets 4.5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,12,500, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट 45,000, करेंट एसेट 90,000, टोटल डेट 4,05,000, 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,60,000. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. तो दैट इज यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो 9 लाख है 9 लाख दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो है 24%, तो 9 लाख का 24% निकालो, दैट इज 2,16,000. पहले टैक्स पे होता है, पहले इंटरेस्ट पे होता है, देन टैक्स पे होता है. तो ये 2,16,000 के साथ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे. इंटरेस्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 2,16,000, बिफोर आ गया तो इसमें टैक्स ऐड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी टैक्स इसके अंदर आ गया. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 15% होता है इंटरेस्ट. हमने उधार ले रखा है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 15% निकालो, 3,60,000 का 15%. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने निकाल लिया 2,16,000 ये वाला, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,60,000 का 15%, दैट इज 54,000, तो 2,70,000 आ गया, न्यूमरेटर आ गया. तो ये जो 54,000 आया, ये 54,000 को हमने यहाँ पे नीचे कैलकुलेट नहीं करा, बट मैं आपको बता देता हूँ और एक बार. इट इज 3,60,000 का 15%, दैट इज ऑल. देन अभी कैपिटल एम्प्लॉयड करेंट लायबिलिटी क्या होता है ना, टोटल डेट माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज. तो 4,05,000 टोटल डेट से नॉन करेंट लाइबिलिटी माइनस करके 45,000 करेंट लाइबिलिटी आया. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो अभी ऐड करेंगे,
प्लस वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी दोनों दे रखा है। करेंट एसेट क्वेश्चन में दे रखा है, करेंट लायबिलिटी 45,000 हमने निकाला है। बाकी नेट फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो 5,40,000 आया। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन नेट फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन में नेट फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो रखा है। तो 5,40,000 डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में 5,40,000 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे नेट फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो गया है। ये चीजें सारे ध्यान देना है। तो दिस इज व्हाट वी कैन से, हमारा 5,40,000 डिवाइड करके 100 में मल्टीप्लाई करो, 50% विल बी योर आंसर, दैट विल बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कम्स योर इलस्ट्रेशन 142। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000, टैक्स दे रखा है, नेट फिक्स एसेट्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये कैलकुलेशन में आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। करेंट एसेट दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लायबिलिटीज, 12% डिवेंचर्स। किसी भी साइड में कैलकुलेट कर देंगे, दोनों साइड में कैलकुलेट कर देंगे, जो ज़्यादा होगा वही होगा आपके कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। सबसे पहले वर्किंग नोट में जाओ, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000, टैक्स रेट 50%। यहाँ पे देखो टैक्स रेट इज, टैक्स भी 1,20,000 दे रखा है, दोनों 1,20,000। इंटरेस्ट आपके 12%, 4 लाख का 12%, 4 लाख का 12%, 4 लाख का 12%, 4 लाख का आड इंटरेस्ट, टैक्स दे रखा है, इंटरेस्ट 4 लाख का 12%, तो ये तीनों को ऐड करके 2,88,000 हो गया, व्हिच यू रिक्वायर फॉर दिस कैलकुलेशन वर्किंग नोट में। देन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी साइड में निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड वर्क एसेट या लायबिलिटी साइड में कहीं से निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी दे रखा है वैल्यूज, प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वजह से ऐड करेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट साइड अप्रोच में 6 लाख आया। लायबिलिटी साइड में जाओ, लायबिलिटी साइड में और कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐड प्रीफरेंस शेयर, शेयर होल्डर्स फंड्स आ गया 2 लाख, ऐड लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिवेंचर, कैपिटल एम्प्लॉयड भी 6 लाख आ गया। नोट में लिखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए कंपनी इन द शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरिंग इट्स ओन बिजनेस, अपना बिजनेस को फर्दरिंग करने के लिए, या किसी सप्लायर के पास जमा कर रखा होगा, आप उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो 6 लाख डिवाइड करो 100 में मल्टीप्लाई करो, द आंसर इज 48%। And the last question of this concept is state with reason whether the following transactions will increase, decrease or not change the return on investment ratio. Purchase of machinery by issue of equity shares. इक्विटी शेयर इश्यू करने में कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा दोनों तरफ। तो अगर दोनों बढ़ता है तो रेशियो विल डिक्रीज। कैसे देखो, फास्ट डिक्रीज कैसे, नो चेंज इन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बट इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि मशीन बढ़ेगा और मशीन बढ़ेगा फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटी बढ़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो डिक्रीज करेगा। प्रॉफिट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट घटेगा और मशीनरी का वैल्यू घटेगा, तो डिक्रीज होगा। कैसे, डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों डिक्रीज हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज होगा क्योंकि मशीनरी वैल्यू घट जाएगा, तो दोनों डिक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय चेक, तो हमने डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन रिपेमेंट कर दिया, नो चेंज, क्यों भाई ना, दोनों तरफ घटेगा कैपिटल एम्प्लॉयड
और प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देन कन्वर्टिंग 1 लाख डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने में देयर इज ए मूवमेंट इन द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कोई चेंज नहीं होगा। कन्वर्टिंग दिस मच डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने से इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, तो डिक्रीज होगा रेशियो। नो चेंज इन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बट कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीजेस। कन्वर्टिंग 1,09,000 डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने में, डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बढ़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड में डिवेंचर भी होता है और इक्विटी शेयर होता है, तो कुछ बढ़ेगा नहीं, तो देयर विल बी नो चेंज फॉर द टाइम बीइंग। And this was all about your answer. Then we will be doing miscellaneous illustrations.